नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है प्राचीन स्टोरी अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की एक कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम आप सबके हृदय में बसा है। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। पृथ्वीराज चौहान ने कब से कब तक राज किया और उसकी मृत्यु कैसे हुई और उनका जन्म कैसे हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या था, आओ सब इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। बहुत ही वीरतापूर्वक कहानी है, आप सब इस कहानी को गौर से जरूर देखिएगा। आओ दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक विनती है कि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ घंटी वाला बटन दबा लें ताकि आने वाली ऐसी मोटिवेशनल और वीरों की कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आओ दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी को आप एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी एक ऐसे वीर योद्धा की है जिसने अपने जीवन काल में बहुत से युद्ध लड़े और अपनी बहादुरी से दुश्मन को परास्त किया, अपितु कई बार उसे समाधान भी दिया। कहानी एक ऐसे भारत के वीर सपूत की है, पृथ्वीराज चौहान, जिनका उपनाम राय पिथौरा था। राय पिथौरा आज के दिल्ली में राय पिथौरा के किले के रूप में जीर्णावस्था में उपस्थित है। उनका जन्म शाहमा वंश के राजा सोमेश्वर और रानी कपूरी देवी के यहाँ गुजरात में हुआ था। राजा सोमेश्वर को उनके रिश्तेदार उन्हें शाहमा दरबार में ले आए और पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर को पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उनको राजा बनाया। जब पृथ्वीराज 11 वर्ष के थे तब उनके पिता विक्रम संवत के अनुसार 1234 में स्वर्गवासी हो गए। तब पृथ्वीराज को उनकी माता के संरक्षण में ताजपोती की गई। शाहमा दरबार उस समय के अजय मेरू राजस्थान में है, जो कि आज के अजमेर शहर के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज ने अपने शुरुआती दौर में ही अपने पड़ोसी राज्यों से युद्ध लड़े और बचपन से ही युद्ध नीति और राजनीति में कुशल थे। उन्होंने अपने विरोधियों से युद्ध लड़े और बाद में अन्य राजाओं पर आक्रमण किया और अपने राज्य की सीमा विस्तार की। पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड में महोबा के निकट चंद्रोला को युद्ध से चुनौती दी और इसी युद्ध में आल्या और उदल, दो भाई, बुंदेलखंड की शान में महोबा को बचाने के लिए उदल ने अपने प्राण गंवा दिए। जब इस बात का पता आल्या को ज्ञात हुआ तो आल्या ने सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और अगले ही कुछ घंटों में आल्या और पृथ्वीराज आमने सामने थे। आल्या ने पृथ्वीराज को अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर छोड़ दिया और पृथ्वीराज को वापस जाना पड़ा। इस युद्धों के पश्चात पृथ्वीराज ने गुजरात का रुख पकड़ा, जिसमें पृथ्वीराज का सामना गुजरात के शासक भीमदित्य से हुआ। इसमें पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा और पंजाब की ओर वापस अपनी सेना लेकर आ गए। राजा पृथ्वीराज की 13 रानियां थी, जिनमें से कुछ प्रमुख रानियां जिसने जंबावती, किचनी, यादवी, शशिवर्ता, हंसावती और संयोगिता। उनका प्रथम विवाह जब 11 वर्ष के थे तब हुआ था। उसके पश्चात कई और रानियां से विवाह हुआ। जब वे 36 वर्ष के हुए, कीर्ति और वीरता से प्रभावित होकर राजकुमारी संयोगिता उससे प्रेम करने लगी और इन बातों में उनके पिता कन्नौज के राजा जयचंद ने उनका स्वयंवर रचाया, जिससे राजा पृथ्वीराज को जब ये बात ज्ञात हुई तो उन्होंने राजकुमारी संयोगिता को भरे दरबार से अपहरण कर लिया और उन्हें गंधर्व विवाह करने से पश्चात उन्हें रानी बनाया। और इस तरह भारत के इतिहास में एक प्रेम कहानी सुनहरे पन्नों में दर्ज हुई। इस विवाह के पश्चात राजा पृथ्वीराज और राजा जयचंद के राजनीतिक संबंध बिगड़ गए। इसका असर भारत के इतिहास को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 1182 में पृथ्वीराज का युद्ध पहली बार शतरंज के मैदान में मोहम्मद गौरी से हुआ, जिसका परिणाम मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा। इसके पश्चात सुर नामक सामंत प्रत्येक वश कर लेने जाता था। उसके पश्चात पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध के मैदान में परास्त किया और बार बार मोहम्मद गौरी ने हारने के पश्चात अपने देश वापस चला जाता। शायद इस बार गौरी ने चालाकी से इस बात का फायदा उठाया और उसको ज्ञात हो गया कि पृथ्वीराज चौहान के कन्नौज के राजा जयचंद से संबंध खराब है और इस बार उसने फिर से आक्रमण किया और तराइन का द्वितीय युद्ध भारत के इतिहास में निर्णायक साबित हुआ। इस बार मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना के साथ फिर भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान ने खतरे को भांपते हुए
अन्य राजाओं से सहायता के लिए आग्रह किया। बहुत से राजाओं ने अपनी सैन्य टुकड़ियां गौरी से युद्ध के लिए भेज दी। इस प्रकार सन 1192 में ताराइन की धरती पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्ध की साक्षी बनी, जो धरती वीरों के खून से सन गई और इस युद्ध में भारत के इतिहास में मोड़ लाया। कहते हैं कि कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के गंधर्व विवाह के कारण राजा जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ न दिया। शायद राजा जयचंद के साथ देने से इस युद्ध का बदला कुछ और होता। पृथ्वीराज की मृत्यु के विषय में कहते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज को हारने के पश्चात अपने साथ गजनी वापस ले गया और वहां पर मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए कहा, जिसका विरोध करने पर पृथ्वीराज को कई शारीरिक यातनाओं का सामना करना पड़ा। जिसने मोहम्मद गौरी सम्राट की आंखें फोड़ दी, इससे उन्हें दिखना बंद हो गया और सारा समाचार पाकर उनके मित्र चंद्ररंबई, जो कि उस समय जम्मू के राजा के संधि के लिए निकले थे, वो वापस आने पर गजनी गए और गौरी को अपनी वास्तविकता समझाकर पृथ्वीराज से मुलाकात की। उसने गौरी से कहा कि सम्राट अंधे होने के बाद भी शब्द भेदी बाण चलाने में समर्थ हैं। कतरब को दिखाने के लिए कहा गया और चंद्रबरदई ने एक श्लोक के माध्यम से पृथ्वीराज की सहायता की। 4 बांस 24 गज अंगुल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। और पृथ्वीराज ने एक ही बाण में गौरी का मस्तक भेद दिया और इसके पश्चात चंद्रबरदई ने अपनी कटार से स्वयं का पृथ्वीराज को जान गंवाई और शायद जीवित रहने से मुगल सैनिकों ने मरना होता। इससे अच्छा है कि अच्छा से गजनी ने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार भारत की धरती से एक वीर सपूत को खो दिया और इतिहास के पन्नों में शायद एक और मुगलिया सल्तनत की विजय का चिन्ह जुड़ गया। दोस्तों, कैसी लगी कहानी वीर सपूत पृथ्वीराज चौहान की, कमेंट करके जरूर बताएं और